पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि यदि आपके बच्चे अपने गांव में या आपके समाज में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनका एग्जाम्पल अगर दें कि भैया वो पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने लाइफ में कुछ नहीं ढंग का काम कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे समझाएं। कमेंट आया मुझे कि तमाम सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो बिना पढ़े लिखे भी जो है आज अरब खरबपति हैं। ठीक है, तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट भी नहीं हैं, यहाँ तक कि उनको खाली बस डिग्री मिल गया है, बाद में लिए हैं, वो भी कामयाब होने के बाद। तो आज चर्चा इसी पे होना है कि आपके बच्चे यदि कहें बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका एग्जाम्पल अगर आपको दें कि भैया रतन टाटा जी हो गए, अडानी हो गए, ये सब पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर पढ़ाई का महत्व क्या है। पिछली वीडियो में मैंने यही बताया था कि आप अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि अगर वो किसी का एग्जाम्पल दें कि खाली पढ़ाई से क्या होने वाला है, तो आप उनको समझाएं उस बात को। लेकिन यहाँ फिर से एक समस्या आ गया है कि पढ़े मतलब बहुत कम डिग्री लेकर भी तमाम सारे जो है उद्योगपति आज पूरी दुनिया में झंडा गाड़ रहे हैं। तो आप कैसे इस बात को समझाएं। तो वीडियो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं। मैं सईद जाफरी, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में मैं जो बात बताऊंगा उस बात को सुनने के बाद आप अपने बच्चों का जो आंसर है वो सही दे पाएंगे। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन बच्चों का ये बनता है कि भैया रतन टाटा जी जो है बहुत कम पढ़े हैं, खाली 10-12 तक ही पढ़े हैं या ग्रेजुएशन की डिग्री ही खाली उनके पास है, लेकिन उन्होंने आज पूरी दुनिया में जो है अपना नाम किया है। तो आपको कैसे समझाएं कि जो है आप अपने बच्चों को कैसे समझाएं। तो उनको ये आप बता सकते हैं, देखिए मैं जो भी बात बता रहा हूँ वो बिना किसी फैक्ट के नहीं है, मैंने कहीं से रिसर्च किया है, पढ़ा है इस चीज़ को, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नंबर, इसको नॉर्मल वे में समझते हैं कि जितने भी उद्योगपति हैं, ठीक है वो आज कामयाब हैं, आप यदि उठाकर देखें, उनकी जीवनी को उठा के देखें, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में देखें, तो उनके पास जितने भी जो उनके कंपनी को चलाने वाले हैं, सीईओ हैं या जो भी इंजीनियर हैं, वो उन्हीं के हिसाब से अपना जो है काम करते हैं। अब इंजीनियर बिना पढ़ा लिखा होगा, जो सीईओ बनते हैं वो बिना पढ़े लिखे आप रख पाएंगे उनको? नहीं ना। और दूसरी बात तो और, उनके जितने भी उद्योगपति हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे पूरे दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर अब बताइए वो नहीं पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में कामयाबी का डंका बजा रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को काहे पढ़ा रहे हैं भाई साहब? वो अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? उनको भी कहना चाहिए अपने बच्चों को कि बेटा पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला है, देखो मैं नहीं पढ़ा हूँ लेकिन मैं फिर भी जो है इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, तुम भी मत पढ़ो। क्यों बड़े बड़े उद्योगपति अपने बच्चों को जो है बड़े बड़े स्कूल में नाम लिखवाते हैं, मतलब विदेशों में उनको भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए? क्यों? आपके मन में कुछ बातें जा रही होंगी, ठीक है, कुछ सोच पा रहे होंगे, बात तो सही है। तो ये बात आप अपने बच्चों को बताएं कि उनके लाइफ में, या मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्टली कि भैया उनका मानसिक विकास हो गया, उनको परिस्थिति ने इतना अच्छा बना दिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। कहते हैं कि 100 लोग हैं, 100 में से अगर सब अनपढ़ हैं तो जो आगे बढ़ने का, पास होने का या बहुत अच्छा काम करने का जो रेशियो है वो 5% है। कितना? 5%। लेकिन अगर 100 लोग हैं उसमें से सब अच्छे पढ़े लिखे हैं, उसमें से जान लीजिए जो सक्सेस होने का रेशियो है वो है 30%। आप 30% लोगों को देखेंगे बहुत अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं। अब बताइए 5% में जाना है कि 30% में जाना है? ठीक है, तो आप ये बात अपने मन में जरूर लाएं। आप बड़े बड़े उद्योगपति का एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, आप अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे में तमाम सारे लोगों का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ठीक है वो देखो जो पढ़ा लिखा नहीं है, इतना अच्छा फिर भी आगे गया है, तो वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में काहे पढ़ा रहा है? क्योंकि उसको, अच्छा वो पढ़ा लिखा नहीं है, आगे है, तो उसको इस बात का पता होगा ना कि पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, क्या नहीं हो रहा, वो मतलब होने वाला है। मैं ईमानदारी बताऊं, जो भी आज जहां भी जिस भी पोजीशन पे पहुंचे हैं, अगर वो इतने पोजीशन पे पहुंचे हैं ना बिना पढ़े लिखे, अगर वही चीज़ जो है अच्छे से विकसित होता, उनका माइंड पढ़े लिखे होते, तो अपने आप को यहाँ पहुँचा देते और हाईएस्ट लेकर जाते। यदि आज वो लखपति हैं तो करोड़पति होते, और यदि वो करोड़पति हो अगर हैं आज, तो वो अरबों खरबोपति होते। तो नुकसान है कि नहीं? ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मानसिक आपको क्या करना है, बुद्धि का विकास करना है। बुद्धि का विकास कैसे करेंगे आप यदि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप यदि शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे दिन में बताइए? जैसे एक बच्चा है, मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक क्या करेगा? बुद्धि का विकास कब होगा? जब इसको कठिनाइयाँ मिलेंगी तब। आप अपने घर पर रहकर कठिनाइयाँ कैसे ज्ञात कर मतलब झेल सकते हैं? कैसे पाएंगे कठिनाइयाँ? नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए देखिए लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। तो आप अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी
पढ़ाई की आवश्यकता थी, नहीं मिला, कुछ सिचुएशन था, वो आगे गए, जहाँ पहुँचे हैं वहाँ उससे लाख गुना आगे चले जाते अगर वो पढ़े लिखे होते, और अच्छा जो है उनका मानसिक विकास हुआ होता तो। ठीक है, तो इस बात को आप समझाएं और ये एग्जाम्पल बार बार दें कि आप अपनी बुद्धि का विकास करें। खाली हाँ ये ध्यान रखें कि वो खाली स्कूल में जाके आए जाए ना, बुद्धि को विकसित करें। आप ऐसे जगह उनका एडमिशन करवाएं, ऐसे जगह उनको भेजें जहाँ बच्चों को खाली रट्टा ज्ञान ना दिया जाता हो, उनको सिखाया जाता हो चीज़ों के बारे में, उनको फील कराया जाता हो उस चीज़ के बारे में। अगर ऐसा विद्यालय आप चुनते हैं तो निश्चित ही आपका बच्चा बहुत आगे जाएगा, आप जहाँ पहुँचे हैं उससे भी कई गुना आगे जाएगा। और एक माता पिता का यही तो रहता है मन में यार कि मैं जहाँ पहुँचा हूँ मेरा बच्चा इससे कई गुना आगे जाए। तो वो कब कैसे जाएगा? ऐसे ही आप उनको अच्छी अच्छी बातें बताकर या इन सब बातों को आप ठीक है उनको बताकर बढ़िया से उनको आगे तक ले जा सकते हैं। तो आज आप ये बात मन में बिठा लीजिए कि आपका बच्चा आज। और एक बात और, ये तो मैंने मेरे मन में जो समस्या बन रहा था ये मैंने समझाया। यदि आपके बच्चे के द्वारा कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में फट से लिखिए उसको कि सर ऐसी सी बात है, मेरा बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है, इसको हम कैसे समझाएं। तो उस पर बहुत अच्छा वीडियो आपको मिल सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।